मेंबर शरीफ पे जलवाबार रबाब अहले सुन्नत हाज़रीन जलसा ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बढ़ा रहे हैं? हेलो, क्या बढ़ा रहे हैं? क्या छुआ क्या था? क्या कर रहे थे? ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहा है। आप बैठ जाए, बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह बरकत फरमाए, बहुत अच्छा बोल रहा है। आप लोग खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। ये इस दरबार का करम है कि जो नहीं बोलता वो भी बोलने लगता। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। है रेहान भाई ये जब आए थे तो ये बड़े अलील थे, इनसे बात नहीं हो रही थी, इन्होंने अच्छा कलाम पढ़ा माशाअल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मुझ समेत जितने भी बीमार हैं यहाँ, अल्लाह इस दरबार के सदक़े में सबको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज अता फरमाए। आमीन आमीन। और आली जनाब साहिब सज्जादा हज़रत अच्छन मियाँ साहब की जो तबीयत अलील है अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। एक बार सारे लोग झूमकर बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि। देखो आपका मैक बहुत अच्छा चल रहा था, आपने 2 बार बटन छुआ और ख़राब हो गई सेटिंग। वो मज़ा नहीं आ रहा जो ये पढ़ लेते रेहान भाई। ऐसा करो जैसा ये पढ़ लेते, वहीं करो बटन जहाँ थे। हाँ तो वो ही रहने दो ना, तुमने क्यों कम कर दिया? मैं बोलता हूँ मुझे कम कराना बढ़ाना है ना, तुमने क्यों कर दिया? उसको नहीं करो यार, जो ये वाला बटन था ये। देखो मैं एक मास्टर आदमी, मुझे भी पता कहाँ बोलना है, मैं खुद करा लेता। वो आप जैसा था ना ऐसा रहना। बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे बड़ा पसंद था तुम्हारा मैक। मुझे डर लगता मैक वालों से, वो कुछ ना कुछ बटन उल्टा सीधा करके वो सेटिंग गड़बड़ हो जाती। अच्छा खासा मैक चल रहा है। हजरात ये आज का अजीमुशान प्रोग्राम जो ये उर्से शमशुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौके पर मुनक़िद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आप तशरीफ़ लाए और आपने हाज़िरी पेश की। मौसम सर्द है मगर आपकी हाज़िरी ने इस सर्दी को गर्मी में बदल दिया है। आप देख रहे हैं कि जगह कम पड़ गई। शारिक मियाँ साहब जगह कम पड़ गई, और मैं तो इनसे गुजारिश करूंगा कि इस महफिल को ये बाहर लेके जाएं, क्योंकि अब अगर और लोग आ जाएं तो कहाँ आएंगे, जगह नहीं है। हाँ जगह है, पिंडाल बना पड़ा वो रास्ते पे, रास्ते के बराबर में जो पिंडाल है वहाँ कराओ अगले साल से उर्स। बहुत बड़ा पिंडाल बना हुआ है क्या नहीं है? चक्कर झूले के सामने देखा है? हाँ वही तो वहीं कराओ अगले साल से, इसलिए कि ये जो है उर्स बहुत बड़ा उर्स है, छोटा मोटा नहीं है।
मैंने कई जगह जिक्र किया आज की तकरीर के हवाले से, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जानते। अरे हाँ जानते हैं भाई, बहुत बड़ा उर्स होता है, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बारगाह है। और कल माशाअल्लाह बहुत मजमा रहेगा, तो आज भी काफ़ी है। और आप देख रहे हैं कि सरे शाम से अब तक आप इसको समाप्त कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। आली जनाब नकीब अहले सुन्नत मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद इजहार साहब क़िबला बेहतरीन निज़ामत के ज़रिए इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। कारी फरियाद साहब से आपने समात किया, ये बहुत पुराने गुधे हुए शायर हैं। रेहान साहब को आपने सुना। मुफ्ती ज़हीर साहब तशरीफ़ रखते हैं और बिलखुसूस तरीक़े से शहज़ादा साहिब सज्जादा आली जनाब मोहम्मद शारिक मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। ये बड़े अखलाक के पैकर हैं और इस उर्स में बड़ी मेहनतें करते हैं माशाअल्लाह। मेहमानों का खिलाने पिलाने से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ये बड़ी अच्छी और ख़ुशी की बात है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, मर्तबे में बरकतें अता फरमाए, आमीन। इनके भाई जो डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है उनका? काशिफ भाई, आली जनाब काशिफ मियाँ साहब माशाअल्लाह, ये सब बड़ी मेहनतों में लगे हुए हैं। इनके वालिद मोहतरम की तबीयत अलील है, वो भागना दौड़ना अब नहीं हो पाता जो पहले कर लिया करते थे। अभी ऑपरेशन हुआ, इन्होंने बताया मुझे, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, सुने आप, और जितनी देर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आप झूमें और इस वली के आस्ताने से कुछ बरकतें समेट कर जाएं। ये जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, हर वली का कनेक्शन अल्लाह से जब मजबूत होता है तब वो मर्तबे विलायत पर फाइज होता है। विलायत किसी पेड़ पर नहीं मिलती, कहीं समंदर के तहखानों में नहीं निकलती, ज़मीनों से नहीं उगती। अल्लाह से मजबूत कनेक्शन का नाम विलायत है। समझ रहे हैं आप? जब आपका कनेक्शन मजबूत होगा तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें इनाम देगा और उस इनाम का नाम विलायत होगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा। अच्छा, उससे करीब कब होता है बंदा? तवज्जो फरमाएं, उससे करीब कब होता है बंदा? बात है कि नहीं है समझने की? भैया जब वली उससे करीब होने का नाम है तो फिर उससे करीब कब होते हैं? जब उसकी चाहत को बंदा पूरा करे तो फिर उससे करीब होता है। किसी से भी करीब होने के लिए उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत और जो वो चाहता है उस पर सही से गुजर जाने का नाम और उतर जाने का नाम जो है, आदमी उसके करीब हो जाता है। मैं आपसे करीब होना चाहता हूं तो मैं आपकी मुखालफत करूंगा, आपसे करीब नहीं होऊंगा। आपकी बगावत करूंगा, आपसे करीब नहीं होऊंगा। मैं ये देखूंगा आप चाहते क्या हैं। अगर आपको गरम पसंद है मैं गरम पेश करूं, आपको ठंडा पसंद है मैं ठंडा पेश करूं। बोलो है कि नहीं है? आपको मीठा पसंद है मैं मीठा पेश करूं, आपको नमकीन पसंद है मैं नमकीन पसंद करूं, मैं पेश करूं। जो आपको पसंद है वो मैं पेश कर दूं। ये आपकी चाहत पे खरा उतरना है। जिस दिन खरा उतर गए आप अपने करीबियों में शुमार कर लेंगे। बोलो है कि नहीं है? तो अल्लाह क्या चाहता है, उसकी चाहत को हम बजा लाएं। जो वो चाहता है उस पर गुजर जाएं, सही उतर जाएं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पढ़ने से, इल्म दीन हासिल करने से। क्यों भाई? है? मैं क्या चाहता हूं वो मेरी जबान से पता चलेगा। इजहार भाई क्या चाहते हैं वो ये इनकी जबान से पता चलेगा। बात है कि नहीं? और ये इंतकाल कर जाएं तो जो इनके साथ रहे हैं वो बताएंगे कि हजरत ये चाहते थे। क्या बात है कि नहीं? ये चाहते थे, ये चाहते थे। होता है कि नहीं होता ऐसा? अब अल्लाह से तो तुम्हारी बात हो नहीं सकती।
अल्लाह से तो हमारी बात हो नहीं सकती, तो अल्लाह का जो कलाम है कुरान उसे पढ़ेंगे। कुरान बताएगा अल्लाह क्या चाहता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? अल्लाह से तो बात हो नहीं सकती, है ना? तो कुरान बताएगा कि अल्लाह क्या चाहता है बेशक। और हमें उस पर कैसे खरा उतरना है, जो है क्या नहीं है। क्या बताएगा हमें, क्या बताएगा हमें, कौन बताएगा? बोलिए, कुरान जोर से बताएं। हाँ, कुछ लोग घर बैठे बैठे वली बन गए, अल्लाह फ्री के, न कुरान न नमाज न रोजा न ज़कात न वज़ाइफ, कुछ नहीं, फ्री के वली बन गए। कैसे बन गए? वो झूठे वली, वो झूठे पीर, उनके झूठे मुरीद ऐसे। हाँ, वही वाला हिसाब है कि तू मुझे हाजी के, मैं तुझे हाजी के। कान खोल के सुनो, आपके तिलहर में इतना बड़ा आस्थाना है, खुदा की कसम कान खोल करके सुनो, अगर इतने बड़े बुजुर्ग की बारगाह में रहकर भी अगर आप प्यासे रह जाएं, खुदा की कसम मैदान महशर में पछताओगे। अल्लाह कहेगा, ए तिलहर वालों, मैंने तुम्हें शमसुद्दीन दिया था, तुमने क्या हासिल किया? अल्लाह 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 कहेगा, मैंने तुम्हें शमसुद्दीन दिया था, तुमने क्या हासिल किया? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कम से कम आपको इतने बड़ी बारगाह से फैज हासिल करना चाहिए। ये अल्लाह का इनाम है। अगर किसी बस्ती में किसी बुजुर्ग को अल्लाह ने भेजा तो वो उसका इनाम है। बोलो है कि नहीं है? इसलिए कि बुजुर्गों की चाहत हर जगह है और बुजुर्गों को तुम नहीं चाहिए, तुमको बुजुर्ग चाहिए। अगर वो चाहे तो जंगल में बैठ के भी अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी गुजार देंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो दरख्तों के पत्ते खा के भी जिंदगी गुजार देंगे। तुम्हारी बिरयानी उन्हें नहीं चाहिए, तुम्हारा हलवा उन्हें नहीं चाहिए, तुम्हारा मुर्गा उन्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे जो है मुरक्कर ग़िज़ाएं उन्हें नहीं चाहिए। अल्लाह वाले तो जंगल में अगर अपनी चटाई बिछा दे तो वही अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी गुजारते हैं। उनको तुम नहीं, तुमको वो चाहिए। बेशक बेशक, हक है। बधाई के नहीं है, माशाअल्लाह। वो कहीं भी गुजार देंगे, कहीं भी गुजार देंगे। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कहीं भी गुजार देंगे। तो इतना बड़ा आस्थाना, ये कुतुबे तिलहर जो यहाँ आराम फरमा रहे तुम्हें मिला, तो कम से कम तिलहर में रहने वालों तुम्हें तो फायदा हासिल करना चाहिए। मैदान महशर में जमाना कहेगा, ओ तिलहर में पैदा होने वाले, अरे तू कैसे गुमराह हो गया? तेरी बस्ती में तो अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दे दिया था। बेशक, इतना बड़ा इनाम दे दिया, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है ये अल्लाह का जो आपको दिया गया है। हुजूर शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शक्ल, समझ रहे हैं आप तवज्जो फरमाए, मैं शुरू हो रहा हूं। किसी की भी मोहब्बत हासिल करने के लिए उसकी चाहत का जानना जरूरी। वो चाहता क्या? हाय हाय हाय, उसकी चाहत पे खड़े उतर जाओ, उसकी मोहब्बत के जो है आप मोहब्बत वालों में आपका नाम हो जाएगा, शुमार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अल्लाह से अगर करीब होना चाहते हो तो देखो अल्लाह चाहता क्या है, तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उलमा बताएंगे, ये भी कुरान पढ़ पढ़ के बताएंगे, है ना? और तुम खुद कुरान पढ़ो। आज मेरी एक गैर मुस्लिम से मुलाकात हुई, गैर मुस्लिम से, वकील है पेशे से। कहने लगा हजरत मैंने विद तर्जमा कुरान पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा। कहने लगा हजरत अगर कोई विद तर्जमा कुरान पढ़ लेना तो मजहब इस्लाम की मुखालफत ही नहीं करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राहत भाई के यहाँ वकील साहब थे। मैंने कहा कैसे? कहने लगा मैं अपनी वेदों की किताबों को भी पढ़ रहा हूँ, मैंने कुरान को भी पढ़ा। कहने लगा कुरान वो मुकम्मल लॉ है, कुरान वो मुकम्मल कानून है, कुरान वो मुकम्मल संविधान है कि कुरान के बाद किसी की हाजत ही नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान के बाद किसी की हाजत नहीं होती। मैंने कहा तुमने इतना कुरान पढ़ लिया? कहने लगा जितना मैंने समझा, मैंने कुरान को ये समझा कि अगर कुरान को पढ़ ले इंसान तो कुरान को पढ़ने के बाद
बाद ही सही माना में इंसान को इंसानियत का सबक मिलता है। सही माना में इंसान को इंसानियत का सबक मिलता है कुरान पढ़ने के बाद। मैंने कहा अच्छा ये बात है। हाँ ए मुसलमान, तुझे कुरान तेरे लिए है, तूने ताकों में सजा करके रख दिया। कुरान तेरे लिए राह हिदायत है, तूने ताकों में सजा करके रख दिया। आज तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, फिल्मी स्टोरियों में मजा आता है। काश तुमने कुरान की आदत डाली होती, काश तुमने कुरान की तिलावत करने की आदत डाली होती। अगर कुरान पढ़े हुए नहीं हो तो काश तुमने कुरान को सुनना शुरू किया होता, कुरान को पढ़ना शुरू किया होता। और अब तो बड़ा आसान है कुरान। मेरे भाइयों, आज यूट्यूब पर जाओ, कुरान का तर्जमा भी हासिल कर सकते हो, कुरान की तिलावत भी हासिल कर सकते हो। ए नौजवानों, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना आता है तो फिर तर्जमा अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ो, और अगर पढ़े हुए नहीं हो तो पढ़ने की कोशिश करो। उसके बावजूद भी ना हो तो तर्जमे के साथ कुरान आपको सुनना है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। कुरान को भी सुनो, कुरान का तर्जमा भी सुनो। खुदा की कसम दुनिया में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम दुनिया में क्यों आए हैं, कि हम दुनिया में क्यों आए हैं ये कुरान तुम्हें बताएगा। हम दुनिया में क्यों आए हैं तुम्हें कुरान बताएगा। लेकिन कुरान को हमने ताकों में सजा करके रख दिया है। लोगों गैर कुरान को पढ़ पढ़ के चांद पे पहुंच गए, गैर कुरान पढ़ पढ़ के दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन हम हैं, हमने कुरान को सजा करके रख दिया। ए जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो। जब तक के तुम्हें पता नहीं चलेगा अल्लाह चाहता क्या है, खुदा की कसम ना तुम वली बन सकते हो, ना नेक बन सकते हो, ना कामिल ईमान वाले बन सकते हो। ये ढकोसले बाजियों से दूर जाओ, जो लंबे लंबे बाहर करके 10-10 अंगूठियां पहन करके एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ना, अपने आप को कहता मैं वली हूं, और कहते हैं साहब मौलवियों की जमात अलग है, मौलवियों का रास्ता अलग है, वलियों का रास्ता अलग है। कान खोल के सुन लो, बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। कहते हैं कि वो साहब हजरत तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह, नारा लगा दो। मसलके आला हजरत आमद हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैं आज तकरीर ऐसी करके जाऊंगा, अगर 1 घंटा भी बोलूंगा ना तो 1 साल पढ़ाई करने के बराबर होगी। क्या कहने, क्या कहने। इंशाअल्लाह ये करम सरकार का, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन सुन लेना जरा दिल से, तवज्जो के साथ सुनना। 1 साल पढ़ाई करोगे उस पर भारी होगी ये तकरीर मेरी। और टोपे वाले भैये उधर गुस्सा ना कर, दिखाइयो इसे, दिखाइयो दिखाइयो। बस बेटे उधर मत, क्या कर रहा है मेरे लाल, मत कर, तू मुझे देख। बस इस वक्त किसी को ना देखें, आप मेरी बात को गौर से सुने। जब तक अल्लाह की चाहत का पता नहीं चलेगा आप अल्लाह वाले ही नहीं हो सकते। इतनी बड़ी लकड़ी जला लेने का नाम, वो सुल्पा पी के तुमने देखा होगा, जलाने के कोने के मलंग है, मलंग है, इसका नाम विलायत नहीं है। कान खोल के सुनो, सही बता रहा हूं, बेशक हक है। मैं खुश रहता हूं ऐसे लोगों से जैसे हुजूर अच्छन में आए, इसलिए कि ये उर्स कराते हैं, उर्स के तरीके से उलमा को बुलाते हैं, कुछ न कुछ पैगाम दिलाते हैं। और इंशाअल्लाह इसमें इजाफा होगा आने वाले दिनों में, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दरगाह शरीफ में काम चल रहा है, और इसमें ऐसा काम होगा कि शीशा लगाया जाएगा, शीशे में कुरान की आयतें लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ इंशाअल्लाह ये काम होना है इसमें, बाकी ये दरगाह में। जब तक किसी की चाहत का पता न चले आप उसके करीब नहीं हो सकते। बेशक बेशक, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये दुनिया का भी उसूल है। आप मेरे करीब होना चाहते हैं तो मेरी चाहत का एहतराम करना पड़ेगा। बोलो है क्या नहीं है। जिसको मैं चाहूं उसका भी एहतराम करना पड़ेगा। बोलो है क्या नहीं है। अब हम वली बनने चले, ये पता नहीं अल्लाह चाहता क्या है। अल्लाह है क्या नहीं। वली बनने चले, ये पता नहीं कि अल्लाह क्या चाहता है, हैं? अल्लाह क्या चाहता है ये पता नहीं। वली बनने चले, और बहुत से तो बन गए, किसने बनाया, खुद ही बन गए, खुद ही बन गए। इतने इतने बड़े वलियों की बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। अभी मैं क़यामगाह पे बैठा था, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ, मरहरा शरीफ, बरेली शरीफ,
समझ रहे हैं आप? सबके हम जिक्र कर रहे थे, तो जिक्र करके लुब्बे युबाब ये निकाला कि ये सब कुछ बहुत बड़े थे, मगर फिर भी इनको अपने बुजुर्गों से इनाम मिला। बेशक बेशक सुभान अपने अल्लाह। बुजुर्गों से मिला, अपने बुजुर्गों से। ये किसी से नहीं ले रहा, खुद ब खुद बन के बैठा। तो मेरा भाई खुद नहीं बन सकते, किसी का फैज लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? क्या करना पड़ेगा? किसी का फैज लेना पड़ेगा। एक शख्स जो था चाकू पर उठाता था, चाकू पर ऐसे हाथ से, और मुंह फैलाता था, मुंह में चाकू ले लिया करता था। तवज्जो करना, काय में? मुंह में। ऐसे ऊपर किया, चाकू ऊपर गया, मुंह फैलाया और मुंह में पकड़ लिया। किसी ने उससे पूछा, यार ये ट्रिक तूने कहां से सीखी? तो उसने अपने आप को बड़ा बताने के खातिर कहा, किसी से भी नहीं, मैंने खुद से की है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने उस्ताद अपना किसी को नहीं बताया। तो उसने कहा जरा दोबारा करके दिखा। जब उसने दोबारा चाकू पर उड़ाया और जब मुंह फैलाया, तो अब मुंह में नहीं आ पाया, मुंह में घुस गया, लग गया, जख्मी हो गया। कहने लगा तू तो बहुत करता था, अब क्यों नहीं कर पाया? सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा यार मैं उस्ताद को भूल गया, अल्लाह अकबर। मैं उस्ताद को भूल गया। सही बात यह है, ये ट्रिक मैंने किसी से सीखी थी। मैंने इंसर्ट ना हो, मैं छोटा ना हो जाऊं, इसलिए मैंने उसका नाम ना बताया। अल्लाह अकबर। कहा किस से सीखी थी? कहा मैंने बुगले से सीखी थी। बुगला मछली एक दिन मैंने देखा पकड़ रहा था, ऊपर उलाता था और उठाने के बाद में मुंह फैलाता था, चोंच में ले लिया करता था। उसी से मैंने ये ट्रिक सीखी थी। काश मैं उसको अपना उस्ताद बता दिया होता तो आज जख्मी ना होता। ए लोगों सुन, कान खोल के सुन, वलियों में ये पावर है। अगर वली चाहे तो चोर चोरी करने आए, अब्दुल कादिर निगाह डाल दे तो अब्दाल बना के छोड़े। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वलियों की शान है, ये वलियों की शान है, ये वलियों की पावर है। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहत को देखो कि चाहत क्या है अल्लाह की। जब तक चाहत का पता नहीं चलेगा, जब तक आप उससे करीब नहीं हो सकते। और चाहत का पता कैसे चलेगा? बाजार में नहीं चलेगा, मार्केट में नहीं चलेगा, कॉलेजों में नहीं चलेगा। अल्लाह की चाहत का पता कुरान में चलेगा। और कुरान कहाँ मिलेगा? कुरान दरसगाहों में मिलेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। क्या करने वाले? जोर से बोले। अच्छा तुम्हें पता होगा कि शराब पीने का ये गुनाह है, तब ना डरोगे। जब पता ही ना होगा तो क्यों डरोगे? नहीं समझ रहे बेबा? हमें किसी चीज के बारे में जब पता ही नहीं तो क्यों डरेंगे? पता होगा तो डरेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आदमी कहता, बहुत से आदमी कहते भाई इन पढ़े लिखों से तो हम जाहिल ही अच्छे। तेरे बाप के घर की सरकार है, तू जाहिल अच्छा? कैसे अच्छा तू इन पढ़े लिखों से जाहिल? इन मौलवियों से तो हम निपट्टी अच्छे। कैसे अच्छा तू इनसे? ये बता मुझे। अल्लाह कह रहा है जानने वाले ही अल्लाह से डरेंगे। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं? अच्छा ये बात सही है क्या गलत है? सही है। 11,000 की लाइन का तार जा रहा हो, कितने हजार की? जोर से बोलो। मैं तुमसे कहूं पकड़ लो, पकड़ लोगे? हैं? पकड़ लोगे? इजहार भाई का बच्चा है 1.5 साल का, वो पकड़ लेगा। अब वो क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि वो जानता नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो 11,000 की लाइन का जो तार है उस बच्चे को छोड़ देगा, बख्श देगा जो जानता नहीं उसने अनजाने में पकड़ लिया, या मार देगा? बोलो क्यों यार? ये तो जानता नहीं, मारना नहीं चाहिए इसको। लेकिन बिजली का अपना काम करना, तुम जानो या ना जानो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपना काम करेगा। अगर जानोगे तो बच जाओगे, ना जानोगे तो मारे जाओगे। ऐसे ही मैदाने महशर में आप ये नहीं कह सकते या अल्लाह मैं नहीं जानता था, इस काम करने से ये गुनाह है, इसलिए अगर नहीं जानते थे तो मारे जाओगे, जानते थे तो मैदाने महशर में बच जाओगे। बेशक बेशक। क्या कहने क्या कहने। नहीं जानते थे तो मारे जाओगे। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं ये काम करने से ये गुनाह। पता क्यों नहीं? पता कर।
सही बात। पता है क्यों नहीं पता? कर बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए आलिम बनाओ अपने बच्चों को, और अगर मुकम्मल भी आलिम ना बना सको तो कम से कम इतना इल्म दीन सिखा दो ताकि तुम्हारे बच्चे हराम और हलाल को समझ सके। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आइयो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये मत सोचियो कि मौलाना बन के मेरा बच्चा पैसा नहीं कमा पाएगा। पैसा किस्मत से है, पैसा मदरसा यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये मैंने अपनी जिंदगी में खूब तजर्बा किया है। मदरसे में पढ़ने वालों पे बेहिसाब पैसा, कॉलेज में पढ़ने वालों पे पैसा नहीं, कहीं मदरसे में पढ़ने वालों पे नहीं, कहीं कॉलेज में पढ़ने वालों पे है। ये कॉलेज या मदरसे से ताल्लुक नहीं रखता, ये तेरी किस्मत से ताल्लुक रखता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मैंने उनको पैसे वाला देखा जिनके थूक और रेंट नहीं समझ रहे हैं। सही है। मेरी बात गलत है क्या? हैं? एक बादशाह पैर से माजूर था, उसने अपने खुशामदी से पूछा। खुशामदी जानते हो, ये जो उनकी तारीफें करते रहते थे दरबार में। कहा ये बता कि दौलत कैसी होती है? कहा हुजूर बतला तो दूंगा मगर मेरी गर्दन की माफी चाहिए मुझे। कहा जा तेरी गर्दन माफ, अब बता कैसी होती है? बोला हुजूर दौलत अंधी होती है। अल्लाह अल्लाह। कैसी होती है? अच्छा, बादशाह का एक पैर खराब था, कहने लगा तूने कहाँ देख ली रे दौलत अंधी होती है? कहने लगा हुजूर अंधी ना होती तो विकलांग के घर में ना आती। आय हाय। अरे वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो मैं हूँ, हाय हाय हाय। मैं तेरी खुशामदा कर रहा हूँ, चापलूसियां कर रहा हूँ, अल्लाह तू बादशाह बना बैठा। क्या बात है। तो दौलत न काला देखे, न गोरा देखे, न गड्ढा देखे, न लंबा देखे, न शहरी देखे, न देहाती देखे, न मदरसे वाला देखे, न कॉलेज वाला देखे, न यूनिवर्सिटी वाला देखे। ओ जलसे में आने वालों, आज दिमाग से ही निकाल के जाना कि अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ाएंगे तो बच्चा अमीर बनेगा, मदरसे में पढ़ाएंगे तो गरीब बनेगा। खुदा की कसम जहन से निकाल दो, अमीरी गरीबी अल्लाह के ऊपर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उर्से सरकार शमशुद्दीन मियाँ साहिबे सज्जादा हुजूर अच्चर मियाँ साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीरी हाय हाय। गरीबी किस्मत के ऊपर है। ये जहन से निकाल देना, लोग ये समझ के मदरसे नहीं भेजते कि करेगा क्या मदरसे में पढ़ के। अल्लाह अल्लाह। सही बता रहा हूं मैं, करेगा क्या मदरसे में पढ़ के? और मेरे भाइयों जहन से निकाल दो, अच्छे मदरसे बनाओ, अच्छे मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, और मदरसों में भी आप इंग्लिश और हिंदी की तालीम खूब चलाओ। मैं मना कब कर रहा हूं? बेशक। मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलवी को शोहरत नहीं मिलेगी, दौलत नहीं मिलेगी, ये अल्लाह के ऊपर देने के ऊपर है। हमने बाज और सही बात तो ये है ना, दुनिया का सही मजा मौलवी ही लेता है। बेशक बेशक। हक है। दुनिया का सही मजा मौलवी ही लेता है। तुम कहोगे कैसे? वो कोई मुर्गा छोड़ा नहीं जो मौलवी ने खाना लिया हो। क्या बात है, क्या बात है। बटेर भी है? मेरी बात गलत तो नहीं है? देसी हो या परदेसी हो, क्या बात है। भाई मौलवी खा लेगा। कोई मछली अच्छे किस्म की, समझ रहे हैं आप? मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं घर, एक आदमी 15 बटेरे लेके घूम रहा। हजरत कब घर आओगे? हजरत कब घर आओगे? 2 दिन से फोन आ रहे हैं उसके। मैंने कहा भाई इन बटेरों को तो खत्म कर। बोला नहीं हजरत आपको खिला कर आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। आपके नाम की पल रही। क्या बात है। ये है मौलवियों की किस्मत। बेशक। और क्या चाहिए? अरे बताओ और क्या चाहिए? पहनने को अल्लाह ने अच्छा कपड़ा दे दिया, खाने को अच्छा खाना दे दिया, और क्या चाहिए? किसी घर में घुसेगा क्या करेगा? नहीं बताओ और क्या चाहिए? है? बोलो बात है कि नहीं है? आलिम बनाओ, अच्छा आलिम। ये जो जहालत बढ़ रही है, बच्चियां इर्तदाद की तरफ बढ़ रही हैं, इल्म दीन नहीं है, जान नहीं है। अगर जानकारी होती तो हमारी बच्चियां गैर मजहब वालों से के साथ शादियां कर लेती। अखबार तुम्हारे सामने, सोशल मीडिया तुम्हारे सामने, रोजाना के कई केस आ रहे, कई केस के फला कलमा पढ़ने वाली ने अहले हुनूद के साथ शादी कर ली, गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। हो रहा क्या नहीं हो रहा? अरे खुदा की कसम इसे जानकारी नहीं है। अगर इसे जानकारी होती, कनीज़े फातिमा का पट्टा इसके गले में पड़ा होता, ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा न कर ले। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत तालीमाते मुस्तफ़ा उर्से मुक़द्दस सुभान अल्लाह। और भाई मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, ये भी सुन लीजिए, हिंदी इंग्लिश जरूरी है, ये मैं कहता हूँ। मेरे बच्चे खुद हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मगर आलिम दीन बनाना मेरी पहली चॉइस है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरी पहली चॉइस आलिम दीन बनाना, पहली ख्वाहिश। अब उनकी किस्मत बने कि ना बने, मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, लाजमी है, जरूरी पढ़ाओ। क्या बात है। और हिंदी इंग्लिश मौलवी के लिए बड़ी बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश बहुत आसान चीज है। अगर खाली मौलवी थोड़ी सी तवज्जो दे देना, इतनी हाई इंग्लिश बोलेगा कि अच्छा ना बोल पाएगा। हाँ? आपको मैं बात बताऊं, तवज्जो करना। भी एक डॉक्टर से मेरी बात हुई जो MBBS करके DU से आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसों वाला किया था या सीट हासिल की थी? बात समझ गए नहीं समझ गए? दो तरह के होते हैं कोर्स, एक पैसों के जरिए से और एक सीट हासिल करना। कहने लगे हजरत सीट हासिल की थी, हमारे अब्बा पे इतना पैसा नहीं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के, मेरा अब्बा मुझे MBBS करा दे। तो मैं कहने लगा तुमको कैसे नंबर आ गया यार? उसमें हजारों लाखों लड़के बैठते हैं, तो मुश्किल से चंद का नंबर आता। बड़ी हाई फाई ये एग्जाम है, बोलो है क्या नहीं है? जो नीट का एग्जाम निकालते हैं बच्चे। कहने लगा हजरत 1 साल नीट की तैयारी की, बैठा फेल हो गया। दूसरे साल फिर नीट की तैयारी की, बैठा फेल हो गया। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगे मैंने सब छोड़ दिया, मदरसे में जाकर दाखिला ले लिया। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं जो बोलूंगा नारा लगेगा। मैंने कहा मदरसे में नीट की तैयारी होती है क्या? कहने लगा हजरत नीट की तैयारी नहीं, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 1 साल में कुरान का 10 पारा पढ़ा। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगा फिर नीट की तैयारी किया, और नीट की तैयारी करके कुरान के 10 पारा पढ़ के जहन इतना तेज हो गया था कि जब नीट की तैयारी करके नीट में बैठा तो अल्लाह की कसम पहला नंबर मेरा आ गया। कह रहा था हजरत अरे 10 पारा पढ़ा था तो नीट निकाल लिया था, अगर 30 पढ़ लेता तो IAS IPS निकाल लेता। हाय 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 या रसूल माशाअल्लाह। हाय हाय, अरे जिंदाबाद। क्या कहने 10 पारों का ये हाल है। हाय हाय 10 पारों का ये हाल है। और ये मैं सोचना मौलाना फेंक रहे हैं, मेरे घर के बराबर में घर है उसका। अब ये मत सोच रहे कि मौलाना फेंक गए, मेरे घर के बराबर में घर है। हाँ MBBS उसने कर लिया है, अब वो MS वगैरह की तैयारी कर रहा है वो लड़का। हाय हाय कहने लगा 10 पारा पढ़ाता हजरत, अल्लाह की कसम कुरान से जहन खुल जाता है। कुरान पढ़ने से जहन खुल जाता है। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन आलिम बना दो। खुदा की कसम अगर अच्छा आलिम बना दिया तो ना दुनिया में कमी है, न मरने के बाद कमी है। बेशक समझ रहे हैं आप? हाँ, आलिमों को कम ना समझना। बहुत से लोग आलिमों को समझते हैं कि आलिम बना देंगे तो क्या करेंगे। नहीं, अल्लाह किस्मत का उनका देगा। मगर लोगों अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ। अगर तुम्हारी बच्चियां इल्म दीन सीख गए, तू मर के कब्र में चला जाएगा, मगर तेरी बच्ची के कदम नहीं डगमगा सकते। बेशक बेशक हक है। एक बच्ची वो है जिसका बाप मर गया, उसके कदम नहीं डगमगा रहे। एक बच्ची वो है कि जिसका भाई भी जिंदा, जिसका बाप भी जिंदा, उसके कदम डगमगा रहे। क्यों? इसलिए कि इस बाप ने मरने से पहले अपनी बच्ची को सीरत फातिमा का पाठ पढ़ा दिया था। बेशक बाप तो चला गया, लेकिन खुदा की कसम उसके कदम ना डगमगाए। एक बाप वो है कि जिसने अपनी बच्ची को दीन नहीं दिया, दुनिया दिया। जब दुनिया उसके पास आई ना, तो फिर उसे पता ही नहीं चला इस्लाम क्या है, उसे पता ही नहीं चला गैर मजहब वाला क्या है। उसे सब एक लग रहे हैं। आज इर्तदाद के जो केस हमारे सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे भाई उन्हें दीन का ज्ञान नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। अल्लाह की कसम अगर दीन का इल्म होता, अगर दीन का ज्ञान होता, तो फाका रहना पसंद कर लेती, भूखा रहना पसंद कर लेती, पुराने कपड़े पहनना पसंद कर लेती, पहमद लगा के पहनना पसंद कर लेती, मगर ईमान का सौदा ना करती। इसलिए कि तूने उसे दीन दे दिया है। अपने बच्चों को मरने से पहले दीन दे जाओ। मैं मना नहीं करता दुनियावी डिग्रियां हासिल कराने कराओ, मगर दीन पहले दे जाओ। जलसे में आने वालों,
कान खोल करके सुनो। एक बच्ची है जो कर्नाटक में अपने घर से निकली थी, कॉलेज में जब निकली हिजाब पहन के निकली, बुर्का पहन के निकली, सैकड़ों भेड़िए सामने आ गए, हिजाब की मुखालफत करने लगे, पर्दे की मुखालफत करने लगे। आपने देखा था शेरनी बन के सैकड़ों के सामने डट गई थी, नारे तकबीर लगा के सबकी जबानों को बंद कर दिया और मुखालफत करके कहा था, ए जालिमों कान खोल के सुन लो, ए फिरौनों कान खोल के सुन लो, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जमाना उस बच्ची को मुस्कान कहता है। सुना था आपने? नहीं सुना था? घर से ये पैगाम लेके निकली थी वो बच्ची। आज तुम्हारी बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, दोस्तियां गैरों के साथ हैं। आज गैरों के साथ हमारी बच्चियों की दोस्तियां हैं, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता नहीं चलता, ये प्यार इश्क में कब बदल गया पता नहीं चलता, ये इश्क जुनून में कब बदल गया पता नहीं चलेगा। और जब जुनून में बदल जाता है तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मेरे भाई, दीन की सीख और दीन का सबक बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरूरी है। जब दीन होगा तो तरबियत भी दोगे। और ये लिख के रख लेना अपने दिल की डायरियों में, ये लिख के रख लेना कि अमीरी और गरीबी ये मदरसे और कॉलेज से नहीं है, ये अल्लाह की अता से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनोगे? हाजी शकील एक बरेली में उसकी फैक्ट्री है गोश्त की। चंद साल पहले वो स्कूटर पे जाकर के वो आलात इकट्ठे करता था। चंद साल पहले की बात बता रहा हूं, और आज कई 100 करोड़ का मालिक बना बैठा है। पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है। ये आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ी डिग्रियां कर लिया। अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। बेशक बेशक जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाते। और अगर तुम करोड़पति भी बन गए और अल्लाह ने चाहे कि तुम निकल कर सकते, तो अल्लाह ऐसी बीमारियां दे देगा कि पैसा होके भी नहीं खा सकते। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इल्म दीन की तरफ बच्चों को लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शारिक मियां साहब, आपकी नस्लों में भी आलिम दीन देखना चाहता हूँ। हाँ इंशाअल्लाह। इसलिए कि अगर इनकी नस्लों में आलिम दीन होगा तो दीन का काम ज्यादा होगा। बेशक बेशक जी, हक है। समझ रहे हैं आप? खानकाहों से दीन फैला भी और दीन की हिफाजतें भी हुई हैं। बेशक बेशक जी, हक है। खानकाहों से दीन की हिफाजतें हुई हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी? हाँ, जुमला बोला जाता तालीम और तरबियत। तालीम तो मदरसों में मिलती है, तरबियत कहाँ से मिलती है? ये खानकाहों से मिलती है। हाय हाय, बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। और तरबियत कब आएगी? जब जानकारी होगी, और जब जानकारी ना होगी तो कुछ भी कर गुजरोगे, कुछ भी कर गुजरोगे, कुछ भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह के लिए दीन हासिल करो और दीन सिखाओ। दीन की दूरी तुम्हें तबाह कर देगी। तुम्हारे बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? दीन इन्हें आता नहीं। बीड़ी वाले के पास बैठे तो बीड़ी पीने लगे, सिगरेट वाले के पास बैठे तो सिगरेट पीने लगे, शराबी के पास बैठे तो शराब पीने लगे, जुआरी के पास बैठे तो जुआ खेलने लगे, सट्टे वाले के पास बैठे तो सट्टा खेलने लगे, झूठे के पास बैठे तो झूठ बोलने लगे। क्यों? उनके पास किसी का रंग ही ना था। जिस रंग में गए उसी में रंग गए। अल्लाह, जिस रंग में गए उसी में रंग गए। कोई रंग ही नहीं चढ़ाया था आपने, कोई रंग ही नहीं चढ़ाया था। अगर अपने बच्चे पर रंग चढ़ा देता तो ये शराबियों में जाता, शराबी ना होता, बल्कि अपना रंग चढ़ा के उसकी शराब छुड़ा देता। सुभान अल्लाह बोलो। है नहीं? ये हमारे बच्चे एकदम रंग में रंग गए। फिल्म देखी, हीरो का बाल आगे का बढ़ा दिया, पीछे का बढ़ा दिया, हैं? चारों तरफ का घुटाया हुआ घुटा दिया, पैंट फटी हुई है फाड़ दी। रंग चढ़ रहा ना, रंग चढ़ रहा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह वालों पे किसी का रंग नहीं चढ़ता, अल्लाह वाले अपने ही चढ़ा देते। आय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन पे किसी का
चढ़ता ही नहीं। हमारे इलाके में एक बुजुर्ग हैं हुजूर लक्कड़ शामी है, अभी 40 साल हुए उनके विसाल को। अगर उनसे कोई कहता हजरत दावत खा लो, हमारे घर आ जाओ, खाना खा लो, गालियां बकते, गालियां बकते। अगर कोई दावत का नाम लेता ना गाली बकते, कहते मुझे जहर खिलागा, मुझे बर्बाद करेगा, ऐसे डांटते। और लोग ना उनके पीछे पीछे हजरत दावत खा लो, खाना खा लो। वो जब भी निकलते मजजूब टाइप आदमी। किसी ने कहा हुजूर लोग बड़ी मोहब्बत से आपसे कहते हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो, आप उन्हें डांटते हो। कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, ये खाना खिलाने थोड़ी कहता, इसे पता है कि लक्कड़ शाह मेरे घर में आ गया, दुआ कर देगा तो मैं मालदार हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके दिल में खाना खिलाना मकसद नहीं है, मालदार होना मकसद। हाय हाय। बात समझ रहे हैं? हाँ। और फिर उनका दिल चाहता किसी के घर में अगर तो खुद से वो चले जाते, दिल चाहता तो खा लेते। और अगर फिर भी उनके नजर में आता सामने मुर्गा बकरा रखा है, जेब में से मिर्ची निकालते और नमक की डेली निकालते और मिर्ची से लगा लगा के रोटी खाते। उसका मुर्गा नहीं। कहते हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे अब नफ्स से जंग चल रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह। किससे किससे चल रही है? नफ्स से। किससे चल रही है? नफ्स से। बोले सामने मुर्गा आया, मेरा नफ्स बोला मुर्गा खा। मैंने कहा मुर्गा खा, गाले मिर्ची खा। बकरा खा, गाले नमक खा। जिसने नफ्स को हरा दिया वो वली बन गया। हाय हाय। नफ्स नफ्स इस पर भी काबू है ना। दिल चाह रहा, अभी तूने ये बीड़ी क्यों पी ली? दिल चाह रहा। शराब क्यों पी ली? दिल चाह रहा। तेरा दिल चाह रहा? तेरा दिल तो कुछ और भी चाहेगा। दिल तो तेरा क्या पता क्या क्या चाहेगा। क्या बात है? बात है कि नहीं है? दिल चाह रहा, दिल क्या चाह रहा वो ना दे, मदीने वाला क्या चाह रहा वो दे। हाय हाय हाय। हाँ यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल क्या चाह रहा वो ना देख, मदीने वाला क्या चाह रहा वो देख। तुम्हारे बच्चे, हजरत मेरा बच्चा बिगड़ गया, जिससे देखो मेरा बच्चा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? 90% लोग बच्चे क्यों बिगड़ गया? बच्चे से पूछा क्यों बिगड़ गया? वो मेरे दोस्त ऐसे थे तो वो ऐसा में हो गया, वो ऐसे तो ऐसा सुनने में आया कि नहीं आया? और बात हकीकत भी है। माँ के पेट से कोई शराबी बन के नहीं आता। माँ के पेट से कोई सट्टेबाज, जुआरी, डकैत, चोर, लुच्चा, लफंगा, उपास, टोपौरी बनकर नहीं आता। दुनिया माँ के बनता, जैसी सोहबत वैसा असर। बात है कि नहीं है ना? तो रंग ऐसा चढ़ा दे उस पे, ऐसा रंग चढ़ा दे, ऐसा रंग चढ़ा दे कि कोई रंग उसके ऊपर चढ़े ही ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। गौसे आदम के अब्बू ने, अम्मी ने अब्दुल कादिर पर रंग चढ़ाया। सुभान अल्लाह। पता कैसे रंग चढ़ाया? जब अब्दुल कादिर पेट में तो माँ कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। क्या कर रही है? अब्दुल कादिर पेट में तो अम्मी पढ़ रही है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। माँ कुरान पढ़ रही है और कुरान का रंग चढ़ गया अब्दुल कादिर पे। माशाअल्लाह। आया बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदा हुए लोग कश्मकश में हैं। रमजान की 1 तारीख को पैदा हुए अब्दुल कादिर। लोग कश्मकश में चांद दिखा के नहीं दिखा, दिखा के नहीं दिखा, दिखा के नहीं दिखा, चूंकि ऐसा होता के नहीं होता है। और लोग आज के लोग रमजान का चांद कम देखते हैं, ईद का ज्यादा देखते हैं। आज के लोग पहले के रमजान का ज्यादा देखते थे, ईद का कम देखते थे। ठीक है, अल्लाह अल्लाह सब कश्मकश में। लोगों जरा गौर करो, अब्दुल कादिर की अम्मी ने कहा लोगों से कह दो कि रोजा रखे, चांद हो गया है। कहा कैसे पता? कहा मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह सुभान। दूध नहीं पिया है। अल्लाह। रंग है, ये रंग है क्या नहीं है? हाय हाय। रंग है। बच्चा पेट में, अम्मी मेकअप करके पूरे बाजार का चक्कर लगाई आई। बात समझनी नहीं, हंसने की नहीं, समझने की मेरे भाई। हैं? अम्मा चौंच लाल करके पूरे तिलहर में घूम रही हैं। तो बेटी राबिया बसरी थोड़ी पैदा होगी। क्या बात है? बेशक। मेरी बात गलत हो तो बताना। पेट में बच्चा है, अम्मी ओम प्रकाश के ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पे चाट रही है।
क्या बात है? हैं? तो क्या बेटी बाहया होगी? बेटी बेहया होगी। असर है ना, रंग है, रंग चढ़ाओ, किसका चढ़ाओगे? जिसका चढ़ाओगे उसका चढ़ेगा। डॉक्टर कहता जब पेट में बच्चा हो तो औरत को टेंशन न दो। हमने कहा टेंशन से बच्चे से क्या मतलब? कहने लगा बच्चा गूंगा हो सकता है। डॉक्टर का कहना। अगर कोई डॉक्टर हो तो पूछ लें आप उनसे। कहते हैं बच्चा माजूर हो सकता है, विकलांग हो सकता है। क्यों? कहने लगा माँ के दिमाग से बच्चों के दिमाग का ताल्लुक है। अरे जब माँ के दिमाग से बच्चे के दिमाग का ताल्लुक है तो फिर क्यों नहीं सोच लेता माँ अच्छा सोचेगी बच्चा अच्छा होगा। बात है कि नहीं है? माँ अच्छा सोचेगी बच्चा अच्छा होगा, माँ बुरा सोचेगी बच्चा बुरा होगा। बात है कि नहीं मेरे भाई? हाँ? तवज्जो करना, तवज्जो। दुआ कर रहे हैं, दुआ। अभी फिलिस्तीन में अजाब आ रहा है, सब दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह फिर से कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे, फिलिस्तीनियों को फिर से जरूरत है। पुराना काबा चीख चीख के कह रहा मौला फिर से कोई अय्यूबी दे दे। क्यों नहीं आता बताओ मुझे? पूरी दुनिया दुआ कर रही है, दूसरा सुल्तान क्यों नहीं आता? दुनिया कह रही है अल्लाह फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह फिर से कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, या अल्लाह फिर से कोई मूसा बिन नसीर दे दे, या अल्लाह हमें फिर से कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनतुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? तो जलसे में आने वालों, हर जमीन में हर फसल नहीं होती। बहुत गहराई का जुमला है मेरे भाई। अखरोट तुम्हारे तिलहर में होता है, बादाम होता है, पिस्ता होता है, काजू होता है, होता तो जमीन में ही है, यहाँ क्यों नहीं होता? सवाल है मेरा। नहीं बात समझो, होता तो जमीन में ही है, आसमान से थोड़ी टपकता, यहाँ क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा मौलाना, जमीन में होता लेकिन हर जमीन में नहीं होता। पिस्ते की जमीन अलग है, काजू की जमीन अलग है। ओ मेरे भाई, इस खेती ने तुझे मिजाज दे दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा तो होता है मगर हर कोख से पैदा नहीं होता। हर कोख से पैदा नहीं होता ना ना ना। जब हर जमीन में पिस्ता नहीं आ सकता तो हर कोक में मोहम्मद बिन कासिम नहीं होते। हाय हाय। सुभान अल्लाह। आज क्या आज यजीदियों की कमी है? कल एक यजीद था, आज हर जगह से यजीदियत पनप रही है। बोलो बोलो, पनप रही है कि नहीं पनप रही है? यजीदियत किस चीज का नाम है? अच्छे तरह ये बता दो मुझे। नाचने का नाम यजीदियत, गाने का नाम यजीदियत, शराब का नाम यजीदियत। शराबी किसी मंदिर में पूजा थोड़ी करता था, शराब ही तो पीता था, जुआ खेलता था, बंदरों के लड़ाइयां देखता था। हैं? चारों तरफ के आज नहीं है? बोलो है कि नहीं है? या अल्लाह एक हुसैन और क्यों नहीं दे देता ताकि आज की यजीदियत तबाह हो जाए? जवाब मिला गुलफाम, अगर अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन दे दे। मैंने कहा मौला एक ही दे दे। कहा दे तो तू, मगर हुसैन को आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना आ सकी इसलिए दूसरा हुसैन पैदा ना हो सका। आय हाय अल्लाह अकबर। अल्लाह। फातिमा हो तो हुसैन आता है, फातिमा हो तो हुसैन, अबू साले हो तो अब्दुल कादिर आता है। तवज्जो करना, बोलो। अबू साले हो तो अब्दुल कादिर आता है। हाय हाय हाय। अहमद रजा हो तो मुफ्ती आदम हिंद आता है। हाय हाय हाय। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ी ना आता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, कहाँ हैं आप? अपने बच्चों पे दीन का इतना कीमती रंग, इतना भारी रंग चढ़ा दो कि कोई रंग इन पे चढ़े ही नहीं, चढ़े ही नहीं। ऐसा रंग चढ़ा दे, ऐसा रंग चढ़ा दे कि तेरा बच्चा जहां जाए अपने ही रंग में रंग डाले। ये मैं बुजुर्गों वाली बात कर रहा हूं। और फिर वो रंग जब चढ़ता है ना तो वो नशा ऐसा होता है जिसे तुरशी नहीं उतार सकता। रंग जब चढ़ जाता है। हमारे यहाँ भी रंग चढ़ाते हैं नौजवान। हमारे यहाँ रंग पता कैसे चढ़ाते हैं? अनीस साबरी की कव्वाली लगाई, कूद रहे हैं, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग ये चढ़ गया, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे घर में नमाज़ होने नहीं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया।
तेरे घर की बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, जालिम तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया, झूठ बोल रहा है। तेरी शादियों में डीजा बज रहा, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तू नाचता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। ज़कात तू नहीं देता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। हराम खाता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। शराबियों से दोस्ती है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। चिश्ती रंग तुझे पता किसे कहते हैं? फजर में ज़माना सो रहा होता, तेरे घर का बच्चा बच्चा नमाज़ पढ़ रहा होता और ऐलान कर रहा होता, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। आय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय, ये है चिश्ती। माशाअल्लाह। अपने बच्चों को ऐसा रंग चढ़ा दो, इस्लामी ऐसा रंग चढ़ा दो कि तेरा बच्चा अगर कहीं जाए तो अपने रंग में रंग डाले। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, तवज्जो है आप लोगों की, नींद तो नहीं आ रही? हाँ तवज्जो इधर में। दिन में बोल देंगे। अब बात बहुत अच्छी चल रही है। देखो उठ के एक आदमी नहीं जाएगा, अगर आप उठेंगे तो मैं उठ जाऊंगा। हाँ, मैं बहुत रंग में तकरीर कर रहा हूँ, बहुत ढंग में तकरीर कर रहा हूँ माशाअल्लाह। अगर आप सुने तो 16 मिनट और मेरे पास बाकी हैं, और नहीं सुने तो कोई बात नहीं, कल होगी तकरीर। सुनना चाहते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। बड़े रंग में तकरीर हो रही है, समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाना इंशाअल्लाह। जोर से बोलें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर आपका बच्चा इल्म दीन सीख लिया ना, फिर डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अल्लाह मुबारक करे, जो चाहो बनाओ, लेकिन वो अपने रंग से नहीं हटेगा। वो अपने रंग से नहीं हटेगा, वो अपने ढंग से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तवज्जो करना। अगर काश तेरा बेटा इल्म दीन हासिल करने के बाद में दुनियावी डिग्रियां हासिल करे तो खुदा की कसम उसकी बात अलग होगी, अलग हो जाएगी उसकी बात। हुजूर सरकार पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया मालूम है, बेहतरीन आलिम थे और इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते थे हुजूर ताजुश शरिया कि कितना भी बड़ा इंग्लिश दां आपसे इंग्लिश में बात कर ले, इंग्लिश ज़बरदस्त बोलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया के लाजवाब पीर बने। समझ रहे हैं आप? समझने के नहीं समझने? बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, ऐसा नहीं है। इंग्लिश ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को दीन सिखा दोगे तो नहीं आएगी। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, दीन सिखा दो, इंग्लिश भी आ जाएगी। लेकिन तेरा बच्चा ऐसा हो, अगर कहीं डॉक्टर बन के ड्यूटी कर रहा हो ना, तो हॉस्पिटल का जो और पूरा डिपार्ट है उसके रंग में तेरा बेटा ना रंगे, बल्कि तेरे बेटे के रंग में पूरा डिपार्ट रंग जाए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। और रंगेगा जब जब तेरा बेटा रंगा हुआ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जब तरबियत पाई होगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। बाज मैंने देखा 70 साल के हो गए, सलीका नहीं आया। और बाज घरानों में खुदा की कसम ऐसा दीनी माहौल है कि उनके घर के बच्चे ही जब बोलना शुरू करते हैं तो दीन की बातें बोलते नजर आते हैं। बेशक बेशक, सही बता रहे हैं हम, सही बता रहे हैं। बहुत से घरों के बच्चे गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और बहुत से घरों के बच्चे सलाम करना, कलमा शरीफ सुनाना, कुरान की छोटी छोटी सूरतें सुनाना, इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें रंग बता दूं और इस रंग के बाद ही तकरीर खत्म कर दूं, फिर ये रंग इंशाअल्लाह सुबह चलेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। रंग बता दूं मैं आपको। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं, हुजूर हबीब अजमी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी बारगाह में एक शख्स आया और आकर रोने लगा। और ये शख्स वक्त का बहुत बड़ा गुनाहगार, मक्कार, अय्यार और बहुत बदनामे ज़माना था। हबीब अजमी ने फरमाया, आने वाले रोते क्यों हो? अर्ज करने लगा, हुजूर रोता क्या हूँ, एक बच्चे ने मेरे दिल की दुनिया बदल डाली। क्या बात है। एक बच्चे ने कहा, कैसे? हबीब अजमी ने फरमाया, कैसे? तूने तो दुनिया को सताया, दुनिया तुझसे डरती है, लरजती है, तू तो बदनामे ज़माना है,
कहने लगा हुजूर यही तो बात है, मुझे बड़े बड़ों ने समझाया मगर किसी की बात मेरे जहन में ना आई, मुझे बड़े बड़ों ने मेरी इस्लाह की कोशिश की लेकिन हुजूर किसी की बात मेरे समझ में न आई। लेकिन अर्ज़ करने लगा हुजूर बात इतनी सी है, कल मेरी बीबी का बर्थडे था, मेरी बीबी ने कहा मेरे बर्थडे के मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, तेरे जितने भी ओबाश दोस्त हैं, तेरे जितने भी लुच्चे लफंगे साथी हैं, सबको बुला ला, घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत बड़ा रक्स सुरूर की महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा मैं अपने सारे दोस्तों की दावत करके घर आया, दोपहर का वक्त था, मेरी बीवी ने कहा कितनों की दावत कर दी, मैंने कहा सैकड़ों दोस्त हैं जिनको मैंने मदऊ किया है, शाम में घर पे आएंगे, बेहतरीन खानों का इंतजाम करके दस्तरखान सजाया जाए, रक्स सुरूर की महफिल सजेगी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है मेरी बीवी ने मुझसे कहा बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाओ, कम है। मैं लिस्ट लेके बीवी के हाथ से बाजार गया, मैंने खरीद के एक पोटली बना ली, बहुत सारा सामान खरीद लिया, घर लाना चाहता था लेकिन सामान ज्यादा था, मुझे एक मजदूर की तलाश हुई, मैंने मजदूर की तलाश में जब निगाह उठाई तो एक 12 साल का बच्चा नजर आ गया, अल्लाह चेहरे पे हुस्न की बरसात थी। 12 साल का बच्चा, 12 साल की उम्र ही कितनी होती है, खेलने की उम्र होती है, मगर वो खड़ा था बाजार में, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो, बच्चे ने जवाब दिया मैं मजदूर हूं, काम तलाश रहा हूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरी पोटली उठा के घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, मुझे मजदूर चाहिए, तुझे मजदूरी चाहिए, आ जा। बच्चा आ गया, बच्चे ने कहा तेरी पोटली के ले जाने के बदले 3 दिनार की मजदूरी चाहिए। कहने लगा बात तय हो गई। बच्चे ने जब पोटली उठाई तो उठ ना सकी, वजन ज्यादा था। बच्चा कहने लगा मेरी उम्र कम है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है। कहने लगा मैंने हाथ लगाया, उठा के बच्चे के सर पे रख दिया, बच्चा चलने लगा, कदम कांपने लगे, बच्चा चलने लगा, सांस फूलने लगा। कहने लगा मगर मैं तो जालिम आदमी था, मुझे रहम ना आया, मैं तो जालिम आदमी था, मुझे तरस ना आया। ओ लोगों तुम्हारे घर में अगर कोई कमज़ोर मजदूरी करने आए तो काम कम कराया करो, मजदूरी बराबर दे दिया करो, ये भी अल्लाह की रहमत नाजिल होने का ज़रिया है। अल्लाह अल्लाह ज़रा गौर करो, ज़रा गौर करो। कहने लगा बच्चा चल रहा था, बच्चे के कदम डगमगा रहे थे, बच्चा पसीने में शराबोर हो गया, मगर मुझे रहम नहीं आया। मैं बच्चे से बार बार यही कह रहा था बेटा तेज चल तेज चल। बच्चा चलते चलते सांस फूल गया। बस क्या हुआ, मेरा गुजर एक बस्ती से हुआ, जोहर का वक्त हो गया था, उस बस्ती में जोहर की अजान हो रही थी, बच्चे के कान में अजान की आवाज़ आई, बच्चे ने पोटली ज़मीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए हो? बच्चे ने कहा थका नहीं हो, देखता नहीं अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तेरा काम करेंगे। आज हम कहते हैं हमें टाइम नहीं नमाज के लिए, किसी से कहो नमाज पढ़ के तो हजरत क्या करूं, दुकान बेचता हूं, कारोबार करता हूं, मुझे टाइम नहीं। और लोगों इस बच्चे से ज्यादा मजबूर नहीं होगा, 12 साल की उम्र है, किसी का मजदूर है, किसी का मजदूर है, मगर नमाज का वक्त आया, पोटली जमीन पर डाल दी, कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा काम। थोड़ा सा इको बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा बढ़ाइए, गूंज बढ़ा दीजिए, खूब बढ़ा दीजिए, हेलो खूब बढ़ा दीजिए, गूंज, आवाज भी बढ़ाइए, आवाज के साथ और बढ़ाइए, हेलो बढ़ाइए जरा। कोई पुकारने वाला पुकार रहा मस्जिद में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। रंग देखिए यार क्या रंग था, ये रंग जब चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तू नमाज छोड़ दे, तूने रंग ही नहीं चढ़ाया है, खुदा की कसम अगर रंग चढ़ जाए तेरे ऊपर तो तू नमाज छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। चढ़ाया ही नहीं है तूने रंग, तूने दुनिया का रंग चढ़ा लिया। दुनिया के लिए तू रात को जागता, कभी नाइट की ड्यूटी करता, कभी डे की ड्यूटी करता, कभी सुबह को भागता, कभी शाम को भागता। तुझे दोपहरी नहीं दिखती, तुझे गर्मी नहीं दिखती, सर्दी नहीं दिखती, इसलिए कि दुनिया का रंग चढ़ गया है, इसलिए रात और दिन भागता है। खुदा की कसम अगर तुझे दीन का रंग चढ़ जाए तो ना फजर में परेशानी होगी ना ईशा में परेशानी। रंग नहीं चढ़ा,
रंग चढ़ा। बच्चे ने कहा नमाज पढ़ेंगे बाद में लेके चलेंगे पोटली। हबीब अजमी से कहता हुजूर मैं तो जालिम आदमी था, लुच्चा लफंगा उपास टपोरी आदमी था, मुझे वो नमाजों से क्या मतलब। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ने दूंगा नमाज। और भाई सुन, मेरा मजदूर है, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। मेरे घर सैकड़ों लोगों की दावत है, शाम में मेरे घर में बर्थडे की पार्टी है, रक्स सुरूर होगा और जिन्हें क्या क्या होगा, और तू यहाँ नमाज के चक्कर में देर लगा रहा, मेरे खाने को देर होगी, चल पोटली उठा लेके चल। जब मैंने बच्चे से इस लहजे में बात की तो बच्चा बड़ा नर्वस हो गया। वो कहने लगा हाँ मैं तेरा मजदूर ज़रूर हूँ, इस वक्त की तूने मुझे कीमत ज़रूर दी है, लेकिन अगर तू मुझे नमाज नहीं पढ़ने देगा तो क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा। हबीब अजमी से कहता मैंने बच्चे से कहा अगर नमाज पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा, बता अगर पढ़ने दूंगा तो बच्चा बड़े मासूमाना अंदाज में बोला कि 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू मुझे नमाज पढ़ने दे, 1 दिनार कम दे देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुझे 2 ही दे देना, मुझे 2 ही दे देना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। हबीब अजमेर कहता मैंने बच्चे से कहा बेटा जब तू घर जाएगा शाम में तेरी माँ ना पूछेगी रोजाना 3 दिनार लाया था आज 2 क्यों लाया है। कहने लगा पूछेगी, क्यों नहीं पूछेगी। तो कहने लगा क्या कहेगा। कहने लगा सुन मेरी माँ मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो उससे पहले लेती है। कहने लगा क्या है। कहने लगा जब शाम को माँ के हाथ में मैं मजदूरी की रकम देता हूँ तो मेरी माँ कहती है ये रकम बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहाँ पढ़ के आया है, जोहर कहाँ पढ़ा है, असर कहाँ पढ़ा है, मगरिब कहाँ पढ़ा है। अगर एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मजदूरी का पैसा नहीं लेती है, कहती है जो रकम नमाजें छोड़ के कमाई गई हो मैं उस रकम से अपने घर का चूल्हा नहीं जलाऊंगी, फाके से रहना मंजूर है मगर नमाज छोड़ के कमाई गई रकम मुझे मंजूर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली या अली, या गौस या अली। कहने लगा क्या करूं अगर नमाज छूट गई तो मेरी माँ इन 3 दिनार को ठोकर मार देगी। काश आज की माँ ऐसी हो जाए तो आज के लाल खुदा की कसम हराम की रोजियों की तरफ नजर न डालेंगे। अगर आज के वालिदैन कहते खबरदार मेरे घर में हराम का लुकमा ना लाना, थोड़ा लाना मगर हलाल का लाना, अल्लाह उस थोड़े में तेरे घर में बरकत दे देगा, बेशक बेशक बरकत दे देगा। मेरे भाइयों ये है रंग। हबीब अजमेर से कहता हुजूर बच्ची का ये जुमला सुना तो मेरे घर में मेरे दिल में जो अंधेरा था ना उसमें एक मोहब्बत का चिराग जलने लगा। रंग इधर का नहीं चढ़ा उधर का चढ़ने लगा। सुभान अल्लाह, इधर का नहीं चढ़ा, इधर का नहीं चढ़ा उधर का चढ़ने लगा। हाय हाय हाय, रंग जो गाढ़ा होता है वही चढ़ता है। हाय हाय मेरे गुनाहों का रंग हल्का पड़ गया इस बच्चे की तरबियत के रंग के सामने। गुनाहों का भी एक रंग है और तरबियत का भी एक रंग है, जिसका भारी पड़ जाए। बोलिए अब्दुल कादिर के घर में चोर आया था, चोरी का रंग हल्का पड़ गया, गौसे आजम की गौसियत का भारी पड़ गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, भारी पड़ जाए। कहने लगा मेरे दिल में एक मोहब्बत का चिराग जला, झटका लगा यार एक तू है कि नमाज पढ़ने नहीं देता है, कि ये 12 साल का बच्चा है कि 1 दिनार के बदले नमाज पढ़ने तैयार है। मोहब्बत का चिराग जला, रंग चला। मैंने कहा बेटा जाओ नमाज पढ़ लो, यार दिल ही बदल दिया, तुझे पूरे 3 दिनार दे दूंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान पढ़ ले यार जा नमाज। हाय हाय लोगो जब तुम नमाजी थे तो तुम्हारी नमाज का एहतराम पूरी दुनिया करती थी। आज तुमने नमाजें छोड़ी तो लोगों ने तुम्हारी इबादत गाहें तोड़ना शुरू कर दी। सही बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे जुमले जो होते हैं ना वो पत्थर की लकीर होते हैं। जब तुम पर्दा करते थे, जब तुम्हारी बच्चियां हिजाब में रहती थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि छत पे बगैर इजाजत के चढ़ जाए। जो 50 साल के लोग 60 साल के यहाँ बैठे हो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, हजरत तस्दीक करेंगे। पहले अगर किसी को छत पे चढ़ना होता था ऐलान करता था छत पे चढ़ने पर्दे हो जाइयो, ये ऐलान करके छत पे चढ़ता था। पूछ लेना अपने दादा से और अब्बा से। आज पूछ रहा कोई?
अगर तू कहे तू अपनी छत पे क्यों चढ़ गया, लड़ जाएगा तो उससे कहेगा मेरी छत है मैं चढ़ गया, तू कौन होता है? अगर गांव में कोई बड़ा पेड़ है उसे छांटना होता था तो उस पर चढ़ने के लिए पहले ऐलान होता था, पर्दे हो जाइयो, पेड़ पे चढ़ा जा रहा है। क्योंकि पता था मुसलमानों की बच्चियां तक पर्दा करती हैं, इसलिए उनके पर्दे का एहतराम सब करता था, सब करता था। हाय हाय हाय, आज तेरी बच्चियों ने पर्दा क्या छोड़ा, जमाने ने तेरे पर्दे पे बैन लगाना शुरू कर दिया। कॉलेज में बच्ची जाएगी तो कॉलेजों में बैन लगा दिया कि अब हिजाब में नहीं जाएगी। कितने झगड़े रफड़े चल रहे हैं इन बातों के, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि यकसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों? जब तूने छोड़ा तो जमाने ने बैन लगाया। जब तू दाढ़ी रखता था तो तेरी दाढ़ी का इतना एहतराम था कि दाढ़ी वाले के सामने लोग जोर से नहीं बोलते थे यार दाढ़ी वाला है। हाँ? दाढ़ी वाले के सामने लोग यार सिगरेट बीड़ी तक न पीते थे, यार दाढ़ी वाला है। आज दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्यों तूने दाढ़ी मुंडाई, जमाने ने तेरी दाढ़ी की मजाक उड़ाई। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं मैं। तू कहां तक छोड़ेगा, कहां तक तू छोड़ेगा? छोड़, किस किस चीज को छोड़ेगा? अगर तुम अपने खेत पे जाना बंद कर दो तो लोग मेंढे काट लेते, समझ रहे हैं? हाँ। कहने लगा बच्चे की मोहब्बत दिल में आई, मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले, पूरे 3 दिनार दे दूंगा। बच्चा नमाज पढ़ने चला गया। सुभान अल्लाह बोल दो ना यार। हाय हाय, तुम्हारे बच्चे सऊदीया, दुबई और हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली जाते हैं, कहना बेटा जॉब करना, खूब कमाना, हलाल कमाना और नमाजें छोड़ के नहीं, नमाजें पढ़ पढ़ के कमाना। हाँ, बच्चों को तरबियत दो, अल्लाह बरकत करेगा उस कमाई में। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने का या मैं पोटली की रखवाली करने लगा। सबसे पहला जो मस्जिद से नमाजी निकला वही बच्चा था जो मेरा मजदूर था। सबसे पहले बच्चा आगे कहने लगा लाओ पोटली उड़वाओ। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई निकला नहीं, इतनी जल्दी तूने पढ़ ली? बच्चे ने कहा सिर्फ 4 रकात नमाज फर्ज जमात से पढ़ के निकल आया, 2 सुन्नत 2 नफल बाकी है। जोहर में 4 फर्ज के बाद कितनी रकात रह जाती है? 4, 2 सुन्नत 2 नफल। हबीब अजमेर से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटे तूने पढ़ी क्यों नहीं? बच्चे ने कहा मैं तेरा मजदूर भी तो हूं। अल्लाह अकबर। मसला ये है कि फर्ज नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ लो, सुन्नत और नफल घर में पढ़े जा सकते हैं। अब मैं तेरा मजदूर भी हूँ, तुझे अगर तकलीफ होती, ज्यादा देर होती तो मेरी रोजी हराम हो जाती, इसलिए फर्ज पढ़ लिया, तेरा काम पूरा करके घर जाके सुन्नत नफल पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे भी तकलीफ नहीं दूंगा। हबीबी अजमी से कहता हुजूर बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दूसरा चिराग भी सीने में चल गया। आय हाय हाय, यार जरा जोर से बोलो। दूसरा चिराग भी जल गया। तुम कहते हो जमाना नफरत करता, यार तूने दीन से नफरत शुरू की है इसलिए जमाना नफरत करता। तूने पर्दा छोड़ा, जमाना तेरे पर्दे से नफरत करता। तूने दाढ़ी छोड़ी, जमाना तेरी दाढ़ी से नफरत करता। तूने नमाज छोड़ी, जमाना तेरी नमाज से नफरत करता। तूने दीन छोड़ा, जमाना तेरे दीन से नफरत करता। तूने कुरान छोड़ा, जमाना तेरे कुरान से नफरत करता। तू अपनाता चला जा, जिस चीज को तू अपनाता चला जाएगा जमाना तुझे गले लगाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नफरत जमाना जब कर रहा, जब तू छोड़ रहा। बेशक। कहने लगा जब बच्चे ने इतना जुमला कहा ना कि मैंने सुन्नत नफल अपने घर पढ़ लेना। हाय हाय, इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूं, ज्यादा देर हो गई तो रोजी जो हराम हो जाएगी, तुझे भी तो तकलीफ नहीं देना। हबीब अजमी से कहता दूसरा चिराग भी जल गया। अब तो दिल चाहता था मैं इसका मुरीद हो जाऊं, इसे अपना पीर बना लो। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं एक नजर में अपने ही रंग में रंग डाला। था उबाश, था बदमाश, था शराबी, था जवारी, लेकिन बच्चे ने ऐसी तरबियत पाई थी कि एक लम्हे में अपने रंग में रंग डाला। अब तो बच्चे से मोहब्बत हो गई। हाय हाय हाय,
और एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह वालों से क्या गुनाहगार मोहब्बत नहीं करते? डाकू, चोर, लुच्चे, लफंगी, शराबी, कराबी अल्लाह वालों से सब मोहब्बत करते हैं। करते नहीं करते? और जाते भी अल्लाह वाले की बारगाह में, जाते नहीं जाते? मोहब्बत करते हैं जब भी तो जाते हैं। ये अच्छे हैं जब भी तो इनसे जमाना मोहब्बत करता। बात है कि नहीं? अब जरा सुनना, आगे मजा आएगा। सुने तकरीर, इंशाल्लाह मजा आएगा। हबीबी अजमी से कहता, हुजूर मोहब्बत ऐसी हो गई, मैंने बच्चे से कहा बेटा ये पोटली में उठवा के मेरे सर पे रख दे। अल्लाह क्या करिए? पोटली उठवा के मेरे सर पे रख दे, मैं लेके चलता हूँ, मेरा घर आएगा, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। अल्लाह हाय हाय क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। बच्चे ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह है ना? जैसे आज हमारे मुसलमान कमीशन खौर बने पड़े हैं, दलाल बने पड़े हैं, दलाल। सही बता रहा हूं मैं, कमीशन का खा रहे हैं। कह रहे हैं हजरत ये तो कमीशन है, तेरे बाप के घर की कमीशन है, इस दलाली को कमीशन कह ले या इसे कट कह ले, कुछ भी कह ले, है दलाली। सही बता रहा हूं मैं। पेशाब की चेकिंग में दलाली, खून की चेकिंग में दलाली। हाँ, लैबों पे हम भेजेंगे मरीज, हमारा कट अलग रखियो। मरीज आ रहा हॉस्पिटल में, डॉक्टर को पहली कर रहा दलाल फूल, मेरा मरीज आ रहा, इसे कितनी काट दे मगर मेरा कट अलग रखना। सही बता रहा हूं मैं। हॉस्पिटलों में दलालियां चल रही हैं, लैबों में दलालियां चल रही हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे दलालियां चल रही हैं। ए सुन, तू इसे कट कह ले, तू इसे कुछ भी कह ले, है दलाली। बच्चों को खिलाएगा, वफादार नहीं गद्दार होंगे, गद्दार। जिस पे तेरा हक नहीं बनता उसे ले मत ना, मत ले, मत ले। जिस पे तेरा हक नहीं बनता है और जिस पे तेरा हक है उसे छोड़ मत। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिस पे हक है उसे छोड़ मत और जिस पे हक नहीं है उसे ले मत, चाहे सोने का लुक़मा ही क्यों ना हो। बच्चे ने कहा, माँ ने कहा बेटा जो करना नहीं वो लेना नहीं, मैं पोटली उठाऊंगा नहीं तो मजदूरी लूंगा नहीं। चाहते हो कि 3 दिनार लें तो हमारे सर पर रखवाओ। कहने लगा मोहब्बत का तीसरा चिराग भी जल गया। आय हाय सुभान अल्लाह। हाय, अब तो दिल ही दिल में रंग गया, मुकम्मल रंग गया। कहने लगा कि बच्चे के सर पे पोटली रखवाई, अब तो पोटली बच्चे के सर पे थी, हुजूर वजन हमें लग रहा था। अल्लाह, क्योंकि महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है। बात है कि नहीं है? जिससे आप मोहब्बत करो उसकी खुशी तेरी खुशी, उसकी तकलीफ तेरी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कहने लगा बच्चा चल रहा था, दुआ मैं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, अल्लाह, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। मैं दुआ कर रहा था, घर आ गया, घर आ गया। बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी और रख के बच्चा बोला, ला मेरी मजदूरी ला, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा रुक जा, मैंने सारे पैसों की खरीदी कर ली, अब मैं घर से जाके तेरी 3 दिनार देता हूँ लाके, 1 मिनट का टाइम दे। बच्चा दरवाजे पे खड़ा हुआ, हबीबी अजमी से कहता मैं पोटली घसीट के घर में ले गया। हुजूर मैंने अपनी बेगम से कहा, ओ बेगम 3 दिनार दो, मजदूर आया है। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी ना, तो मैंने मजदूर का सारा किस्सा ही बता दिया। क्या बताऊं बेगम, बड़ा लाजवाब है। उम्र तो 12 साल है मगर तकवा लाजवाब है। उम्र तो 12 साल है मगर तकवा। मेरी बेगम, उसका तकवा भी लाजवाब, उसकी तरबियत भी लाजवाब। पता नहीं किस खानदान का परवरदा है, पता नहीं किस माँ ने जन्म दिया है, किस बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मगर बच्चा लाजवाब है। रास्ते में ही उसने अपना गिरवीदा बना लिया है। कहने लगा जब मैंने बेगम से तारीफ की ना, तो बेगम बोली चोरों को, डकैतों को, ओबाशों को घर में लाता, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया, अल्लाह उसे भी घर में बुला के ले आ। उसका कदम पड़ेगा तो घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। कम से कम कदम ही रखवा दे उसका। बात है कि नहीं है? क्या कहेंगे हज़रत मकान में कदम रख दो, मकान कहेंगे नहीं कि मकान में कदम दुआ कर दो, कहेंगे नहीं? कहेंगे हैं? अकीदत है तो कहने लगे उससे कदम ही रखवा दे, घर में बरकत हो जाएगी। चोर डकैत लुच्चे लफंगे ओबाश शराबी आते हैं, आज अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया।
बेगम से कहने लगा, बेगम चाहता मैं भी हूं कि वो घर में आ जाए, मैं तो तुझसे पहले उस पर दिल हार बैठा हूं, लेकिन क्या करूं, बड़ा ही खुददार है, बगैर मतलब कि वो आगा भी नहीं। अगर मैं कहूंगा घर में चल तो जवाब ये देगा क्यों चलूं, मेरा काम हो गया, मैं नहीं जाता, है ना। आजकल खाली मूली के झगड़े बहुत ले रहे हैं, खाली की लकड़ियां बहुत लेते घूम रहे हैं, सही बता रहा हूं मैं, खाली की लकड़ियां लेते घूम रहे हैं। हाँ, कि चल वहां चल रहा कि चल, अरे भाई ये तो पूछ क्यों चलूं, है बात समझ में आ रही है। तेरे दोस्त कह रहे हैं चल रहा वहां शाहजहांपुर के, चल, अरे क्यों चलूं, तेरा कितना भी करीबी दोस्त है एक बार पूछ तो लेके क्यों जा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कितने लिपट गए, कितने चोर, एक था लेके घूमा, पुलिस ने उसे भी उठाया जो साथ में घूम रहा था, लिपट गया, ले जा, जा, सही बात है। हाँ लिपट जाओगे, लिपट, माँ बाप कहते हैं कहाँ जा रहे हो तो सर पे चढ़ते, तुम्हें क्या है। आज तो ये तुझे बुरा लग रहा है, मगर खुदा की कसम कल जब तू लिपटेगा ना तो बूढ़े बाप की बातें याद आएंगी, इस माँ के कांपते हुए तुझे लहजे याद आएंगे। काश इस बूढ़ी माँ की बात पे अमल कर लिया होता, काश इस बूढ़े बाप की बात पे अमल कर लिया होता तो आज हाल ये ना होता। कितने लोग खुद तो जुर्म ना किए मगर मुजरिम दोस्तों के साथ खुद मुजरिम बन बैठे। सही बता रहा हूं मैं। इसलिए दोस्तों के साथ कहीं जाओ कहीं आओ तो 100 बार सोचो, 100 बार पूछो भाई कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा, क्या मतलब है। ऐसा कुछ नहीं कि चलने उसकी मोटरसाइकिल पे बैठा और चल दिया ना। बूढ़े माँ बापों की बातें कड़वी लगती हैं। अगर माँ कहे कहाँ जा रहा मेरे लाल, बाप कहे तो सर पे चढ़ दौड़ता, मगर सुन ये तेरे बूढ़े माँ बाप है, तेरी डांट सुन लेते हैं, लेकिन कल लिपट गया ना तो दरोगा जी ना सुनेंगे, ना सुनेंगे, उनसे सर कितनी भी करेगा मगर ना सुनेंगे। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, दोस्तियां करो तो देख के करो, ऐसे कुछ नहीं कि किसी के कहने से भी कहीं चले गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ कहने लगा वो आगा नहीं, वो मैं लाऊं क्यों, मैं कहूंगा घर चल तो वो कहेगा मेरा घर में क्या काम। बात सही है कि नहीं। मेरे भाई काम हो गया, पोटली लाना यहां तक था, मजदूरी तय थी, दे दे। तो बीवी ने कहा उससे ये कहना दोपहर का खाना तैयार है, 2-4 लुक़मे खा के चला जा। बात सही है कि नहीं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज और बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा मैक बोल रहा। हेलो, हाँ थोड़ा बेस बढ़ाइए, थोड़ा सा बेस और बढ़ाइए। हेलो हेलो, हाँ बढ़ा दीजिए, मैं बड़ी मेहनत से बोला। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। टेंशन मत लो आप, इंशाल्लाह कल भी सुनाएंगे और अब भी सुना रहे हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगा बात तो अच्छी है, अगर वो फिर भी मना करेगा ना तो मैं कहूँगा दावत कबूल करना तो तेरे नबी की सुन्नत है, इसी बहाने से वो आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अच्छा लगे तो नारा लगाना मजमे से। ये आया दरवाजे पे आके बोला बेटा 3 दिनार तुम्हारे ये रहे, लेकिन मेरे घर पे दस्तरखान लगा है, दोपहर का खाना तैयार है, मेरे बच्चे मुंतज़िर हैं, मुश्ताक हैं, ज़रा 2 लुक़मे उठाता चला जा, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। और दावत कबूल करना तो फिर भी तेरे नबी की सुन्नत है। जब इतना कहा तो बच्चे ने मना कर दिया, हाँ मुझे पता है दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन फिर भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएगा, जवाब सुनोगे तलब जाओगे। हबीब अजमी से कहता हुजूर मैंने बच्चे से पूछा क्यों नहीं खाएगा, बच्चे ने कहा रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। और रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा रखे था। हबीब अजमी से कहता मैंने बच्चे से पूछा बेटा रमजान तो आया नहीं, रोजा कैसा। बच्चे ने जवाब दिया क्या करें, माँ की गोद में आंख खोली ना तो माँ को रोजा रखते पाया, आदत ऐसी पड़ गई कि हम भी रोजा रखने लग गए। माँ अगर नमाजी हो तो बेटा नमाजी होता है, माँ अगर सच्ची हो तो बेटी सादिका होती है, माँ अगर बाहया हो तो बेटी हिजाब वाली होती है। आए आए। बच्चे ने जब मना किया तो हबीब अजमी से कहता मुझे तो लाना था। मैंने कहा बेटा का रोजा है तो शाम की दावत कबूल कर ले, इफ्तार करके चले जाना। अल्लाह सुभान अल्लाह। थक गए होगे
बेटा शाम की दावत कबूल कर लो। बच्चे ने शाम की दावत कबूल कर ली। 5 मिनट की गुफ्तगू जरा दिल से सुन लेना, मजा आ जाएगा। बच्चा घर में आ गया, बच्चा घर में आ गया, बच्चा घर में आ गया। इफ्तार करके चला जाऊंगा। मेरी बीवी की नजर पड़ी, बच्चे का चेहरा लाजवाब था। नमाजी अगर काला भी हो ना तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। क्या बात है, वाह वाह। सही बता रहे हैं हम। ये तो बच्चा इतना खूबसूरत 12 साल की उम्र और नमाजी चेहरे पे कैसे हुस्न की बरसात होगी, है ना। हुस्न की आज बड़ी हौड़ लगी है। ब्यूटी पार्लर खुल गए, दूल्हे हम सजाते हैं। खुदा खबरदार जो हंसे, ये हंसने की नहीं समझने की। 50-50 हजार के चेहरे दुल्हनों के बनने, ये पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा। 50-50 हजार के चेहरे दुल्हनों के बनने। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको दिखा दूंगा। 50 हजार का चेहरा दुल्हन का बनना और उसके चेहरे पर हुस्न नहीं मिलेगा। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि चेहरा हुस्न जमाल वाला हो, शादी से 40 दिन पहले से ही तौबा करके पक्के नमाजी हो जाओ। 40 दिन तक कंटिन्यू मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ना, खुदा की कसम चेहरा अलग चमकेगा, अलग चमकेगा। हाँ, लड़के ब्लीचिंग करा रहे हैं, चेहरा इससे नहीं खूबसूरत होता। क्या बात है। हाँ, 50 अरे रेट रखे हुए हैं, रेट। ब्यूटी पार्लर में जाओ, 10,000 वाला बनवाओगी या 20,000 वाला या 50,000 वाला। बनवाना नहीं बल्कि बिगड़वाना है ये। बेशक। दाढ़ी बनवाने जा रहा, पूछो कहाँ जा रहा है, कह रहा सेब बनवाने जा रहा है, बिगड़वाने जा रहा। बात है कि नहीं है। निज़ामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। क्या बात है, बनवाना जा रहा, बिगड़वाने जा रहा। अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया कि कुरान में जब अल्लाह ने तुम्हारी खूबसूरती का जिक्र किया तो पहले 4 कस्में खाई। बेशक। तवज्जो मौलाना खालिद साहब, 4 कस्में खाई। कितनी कस्में खाई, जोर से बोलिए। 4 कस्में खा के अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न का जिक्र किया, तो बताओ कितने खूबसूरत हुआ। यार अल्लाह तो कस्में खा खा के तुम्हारे हुस्न को बयान कर रहा, और तुम जो है ब्यूटी पार्लरों में बनवा रहे हो। अल्लाह कह रहा वत्तीन वज़ैतून, 2 कस्में, वतूरी सीनीन, 3 कस्में, वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कस्में। 4 कस्में खा के अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। 4 कस्में खा के अल्लाह कह रहा हमने इंसान को क्या बनाया है, खूबसूरत। अब मुझे बताइए, अल्लाह कुरान में 4 कस्में खाया। 4 कितनी कस्में, 4 कस्में खा के कह रहा हमने अल्लाह कह रहा हमने खूबसूरत बनाया, और तू ब्यूटी पार्लर में जा रहा खूबसूरती तलाश करने। बोलो बेवकूफी है कि नहीं, मत मारी गई है कि नहीं मारी गई है? साबुनों में और इन पाउचों में हुस्न नहीं है। बेशक। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हुस्न कुरान में। बेगम से मैंने कहा क्या पार्टी कैंसल हो गई? बेगम ने जवाब दिया पार्टी तो होके रहेगी, पार्टी कैंसल नहीं है, मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं, एक रोजादार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले की अल्लाह, या रसूल या गौस। अपने ही रंग में रंग डाला। बच्चे ने खाना खाया, नमाज़ मगरिब पढ़ी, बच्चा जाने लगा। बेगम ने इशारा किया जब से ये घर में आया ना तो रब की रहमत झमाझम बरस रही है। घर में भी रौनक है यार। अल्लाह वाला जहाँ जाए ना, जंगल में जाए तो मंगल हो जाए। ये मनहूस बेनमाजी झूठा यार मक्कार महल में जाए ना तो नहूसत बरसने लगे। सही बता रहा हूँ मैं, हाँ, नहूसत बरसने लगे। अल्लाह वाला नेक आदमी अगर जंगल में जाए तो मंगल हो जाए। सही बता रहे हैं। कहने लगे घर बड़ा अच्छा लग रहा, दिल लग रहा। बहुत से लोग कहते हैं हजरत दिल बड़ा घबराता। मेरे पास भी फोन आते हैं हजरत दिल बड़ा घबराता, घर में दिल ही नहीं लगता। मेरे कहा नमाज होती है? बोले नमाज तो नहीं होती है, नमाज पढ़ो जब दिल लगेगा। बीवी ने इशारा करके कहा इसे जाना ना दे, फजर तक रोक ले, पूरी रात रुकेगा तो पूरी रात रब की रहमत झमाझम बरसेगी।
मैंने बच्चे से कहा बेटा ईशा पढ़ के सो जाओ, रास्ता दूर है बेटा, अंधेरा हो गया, यहीं सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने ये बात भी मंजूर कर ली। अब बस सुनना, ये जो 2-3 मिनट की तकरीर रह गई ना, इसे जरा दिल से सुन लेना। बच्चे ने ये बात मंजूर कर ली और बच्चा खाना खा लिया और ईशा पढ़ लिया। और ईशा पढ़ने के बाद बच्चा बोला मुझे मेहमान रूम बता दे, गेस्ट रूम बता दे, ताकि मैं आराम कर लूँ, मुझे तहज्जुद भी पढ़ना है। लोगों ज़रा गौर करो। कहने लगा मैंने बच्चे को गेस्ट रूम बता दिया, मेहमान खाना बता दिया। एक मेहमान खाना हर घर में होता नहीं होता, मैंने बता दिया। बच्चा मेहमान खाने में चला गया। कहने लगा मैंने भी खाना नहीं खाया था, मेरी बीवी ने भी खाना नहीं खाया था बच्चे की खुशी में। तो बीवी ने कहा मुझसे कि खाना खा लो। जब लफ्ज़ खाना मेरी बीवी ने बोला तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी ने फरमाया किसकी याद आई? अर्ज करने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, न चल सकती थी, न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न अपने हाथ से लुकमा खा सकती थी। अपनी बेटी को या तो मैं खाना खिलाता था या मेरी बीवी उसकी माँ खाना खिलाती थी। हुजूर जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा ले, मुझे बेटी की याद आई। मैंने कहा ओ मेरी बीवी, आज तो बेटी को भी खाना नहीं खिलाया, कमरे में फाके से इंतजार कर रही होगी, ला खाना निकाल, पहले बेटी को खिला के आऊंगा, बाद में तू और मैं खाएंगे। जब मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, मैं बेटी के कमरे में गया, मुंतजिर निगाहों से बेटी देख रही थी। बेटी मुश्ताक थी। बेटी ने कहा बाप आज बड़ा देर कर दिया, आज बड़ा लेट कर दिया। मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, मेहमान ऐसा आ गया था मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा बाप ऐसा मेहमान कौन था जो आज तक तू मुझे ना भूला, आज मेहमान की वजह से मुझे भूल गया। बेटी को जवाब दिया बेटी मेहमान ऐसा है तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं खुद को भूल गया। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी मैंने भी नहीं खाया खाना, तेरी माँ ने भी नहीं खाया। बेटी ने कहा वो बाप वो है कैसा मेहमान? मैंने बेटी को खिलाने लगा, लुक़मे खिलाते जा रहा था, मेहमान का किस्सा बताता जा रहा था। बेटी को खिला कर फारिग हुआ, मेहमान का किस्सा बता दिया, इतना बता कर फारिग हुआ। बेटी बोली बाप अगर वाकई मेहमान ऐसा है ना तो आज अगर पूरी रात भी खाना ना खिलाता मैं तब भी शिकवा ना करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने जरा। कहने लगा बेटी को खिला के मुंह धुला के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के मैं आ गया। मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया, मैं अपने कमरे में सो गया। मेरी बीवी अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मेरा मेहमान अपने कमरे में। ठीक है। मेरे घर का जो मेन गेट था उसमें ताला लगा था। मेन गेट हर घर में होता नहीं होता, दरवाजा सदर दरवाजा ताला लगा था। ये 2 मिनट की गुफ्तगू बस सुने। कहने लगा आधी रात आई, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैं उठा एकदम घबरा के, मेरे दरवाजे पे कौन आ गया? हबीब अजमी से कहता मैंने अंदर से आवाज दी कौन? दरवाजे से आवाज आई मेरे बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश अगर दिमाग की बत्ती जली होती तो सब लोग मिल के बोलते, ना जली हो तो मैं जला दूं। जो आज तक एक लुकमा उठा के अपने हाथ से ना खा सकी हो, जो आज तक अपनी माजूर होने की वजह से कमरे से कदम बाहर ना निकाल सकी हो, वो आज आधी रात कह रही है बाप दरवाज़ा खोल तेरी बेटी खड़ी है। हैरत होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो बोलो, होगी कि नहीं होगी यार? कहने लगा ये जुमला सुनने को तो हुजूर मेरे कान तरस गए थे। मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया मगर सब ने लाइलाज कर दिया था, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया मगर सब ने लाइलाज कर दिया था। ये जुमला तरसने के लिए मेरे सुनने के लिए मेरे कान तरसे थे। जब मैं आवाज़ आई कि बेटी में तेरी बेटी खड़ी है, मैं जल्दी से घबरा के उठा, सांसें मेरी तेज़ हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के क्या देखा, खुदा की कसम वाकई मेरी बेटी खड़ी थी, पैर सलामत हाथ सलामत। मैंने बेटी को गले से लगाया, पूछा बेटी ये करिश्मा कैसे हो गया? बेटी ने कहा ओ बाप तू मेहमान का किस्सा बता के चला गया था, मुझे कहाँ नींद आई, मैं तो मेहमान के तसव्वुर में रात भर करवट पे करवटें बदलती रही। जब दिल ज़्यादा बेकरार हुआ, आधी रात आई तो मैं रब की बारगाह में बोली मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया है, मगर नेक लोगों के सदक़े में तू तो दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह मेरे घर में जो मेहमान आया है वाकई
अगर वो नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। ये मेरे बाप इतना कहना था कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, मेरा हाथ अच्छा हो गया, मेरा पैर अच्छा हो गया। जब बाप ने इतना सुना ना तो झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बेटी झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अली, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। सुन लें जरा, बस आखिरी जुमले हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम बहुत कामयाब जलसा है हजरत, बहुत कामयाब जलसा है। बेशक आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है और रात का 1:30 बजा है और ये नबी के दीवाने ऐसे सुन रहे हैं जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। अल्लाह सलामत रखे। आज हुजूर शमसुद्दीन शाह का झमाझम फैजान बरस रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं कई साल में आया यहाँ, देर आया दुरुस्त आया, कई साल में आया। क्या कहें, हाँ, रिहान भाई माशाल्लाह बीमार बेचारे चले गए। हमारे शारिक मियाँ साहब और ये अच्छन मियाँ साहब, इन सब लोगों की काबिशें रही। मैं हाजिर है, अल्लाह सलाम। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए मेरे भाई। जब बाप ने ये काम देखा, ये बरकतें देखी, तो कहने लगा बेटी चल उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दे। है ना, उसका चल शुक्रिया तो अदा कर दे। मैं बेटी का हाथ पकड़ के हबीब अजमी से कहता, मेहमान खाने में गया, गेस्ट हाउस में गया, मेहमान रूम में गया, मैंने दरवाजा खोला, रूम खाली है, बिस्तर से मेहमान गायब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हैरत, हैरत देखे, हैरत देखे। अल्लाह वालों की शान बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बेटी हैरत में, बाप कहाँ है वो तेरा मेहमान। मैं हैरत में, या अल्लाह कहाँ है मेरा मेहमान। मैंने तो यहां पर अपने मेहमान को रखा था। मैंने जब गौर से देखा तो बिस्तर पे कागज का टुकड़ा पड़ा था, कागज का पुर्जा पड़ा था, कागज की पर्ची पड़ी थी। मैंने उठाया, उठा के खोला, उस पे 3 लाइन लिखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितना लाइन लिखा था? बस ये 3 लाइन पढ़ के सुनाऊं और तकरीर खत्म। बस अल्लाह अकबर, और कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं और तकरीर खत्म। 3 लाइन लिखा था। पहली लाइन में क्या लिखा था मालूम है? सुनना, मजा आ जाएगा, सुनना। जहां से मैं शुरू हुआ था वहीं पे मैं आ रहा हूं। पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाला अपने आप को छिपा के रखता है, मक्कार अपने आप को दिखा के रखता है। ये जितना ढोंग परस्ती कर रहा है ये सब मक्कार है। अल्लाह वाला छिपाने की कोशिश करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह वाले का अगर राज खुल जाए तो जगह बदल देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जगह बदल जाती है। हमारा राज खुल गया इसलिए हमने तेरा घर छोड़ दिया। 1 लाइन मुकम्मल, 2 बची। दूसरी में क्या लिखा था? इस टोपे वाले को जरा कोई समझा दे। दूसरी में क्या लिखा था? दूसरी सुन ले जरा, तवज्जो करना। ये बड़ी 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 अहम लाइनें हैं, बड़ी अहम लाइनें हैं, तवज्जो करना। बड़ी अहम लाइनें, बहुत अहम है। जिंदगी वो नेक है जो अल्लाह की नजर में नेक हो, जमाने की नजर में नेक हो या ना हो, अल्लाह की नजर में नेक वो नेक। जमाने की नजर में नेक, अल्लाह की नजर में नेक नहीं तो वो रियाकार है। तवज्जो करना। दूसरी लाइन सुनो, दूसरी सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं? दूसरी लाइन सुनो। दूसरी में लिखा था, हम जानते हैं कि तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है। अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो आज तमाम बुरे कामों से तौबा कर लेना। दुनिया में मिले या ना मिले, वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां मुलाकात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यार उससे तो मिलने की तमन्ना थी यार, दिल दे चुका था उस बच्चे को। हबीब अजमी से कहता, हुजूर दूसरी लाइन पड़ी ना तो हाथ कांप गए, पर्चा छूट गया मेरे हाथ से। हाय हाय।
दूसरी लाइन पढ़ी तो हाथ कांप गए, पर्चा छूट गया। तीसरी लाइन पढ़ने की मोहलत ना मिली, सजदे में गिर गया, तौबा कर बैठा। अल्लाह अल्लाह। हाय 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 हाय, 12 साल का था, कैसा रंग में रंग के गया है। क्या बात है। अरे तुम शराबी के पास बैठ के शराबी हो जाते हो, जोहरी के पास बैठ के जोहरी हो जाते हो, सट्टेबाज के पास बैठ के सट्टेबाज हो जाते हो। अरे इस्लाम का ऐसा रंग चढ़ा लो, अगर कोई तेरे पास बैठ जाए तो मोहम्मद के इश्क में रंग जाए। बेशक बेशक। ऐसा रंग चढ़ा लो, ऐसा रंग चढ़ा लो। सजदे में गिर गया, तौबा कर बैठा। हुजूर तौबा ही कर बैठा। मैं तौबा किया तो दिल की दुनिया बदल गई। नबी फरमाते हैं अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह समंदर के झाग के बराबर गुनाहों पर भी रहमत का कलम फेर देता है। यह है तौबा की तासीर। तौबा किया तो दिल की दुनिया बदल गई, तौबा किया तो जहन्नमी से जन्नती हो गया। एक बार जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगा तौबा कर लिया, दिल की दुनिया बदल गई। अब मैंने फिर कागज का पुर्जा उठाया। उठाने के बाद तीसरी लाइन रह गई थी। महबूब ने जो खत छोड़ा था उसकी लाइन छोड़ कैसे देता। 2 लाइन तो पढ़ चुका था। पहली में लिखा था राज खुल गया इसलिए घर छोड़ दिया। दूसरी में क्या लिखा था, अगर वाकई मोहब्बत हो गई हो तो तौबा कर ले, दुनिया में ना मिल सके तो महशर में मिलेंगे, वादा करते हैं। अब तीसरी लाइन सुनो। तीसरी में लिखा था अगर वाकई कुछ चाहिए तो तू तौबा कर चुका है, मांग ले। तेरी बेटी मेरे वसीले से मांगे तो शिफा मिल जाए, अगर तू मदीने वाले के वसीले से मांगे तो क्या ना मिल जाए। हाय हाय बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। मांगना चाहता, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगना चाहता है। हाय हाय हाय, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत क्या, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सुनो जलसे में आने वालों सुनो, अगर दिल गवाही दे तो अब बोलना, और अब कंजूसी से काम ना लेना, जितना चाहो बोलना, हाथ उठा के बोलना, नारे को दिल करे तो वो भी लगाना। ओ लोगों सुनो सुनो, अगर तेरी बेटी मेरा वसीला दे के मांगे अल्लाह शिफा दे दे, तू मदीने वाले का वसीला दे के मांगे तो क्या ना मिल जाए। हबीबे अजमी ने फरमाया फिर तूने क्या मांगा। कहने लगा हुजूर अब मैंने दिरहम नहीं मांगा, मैंने दिनार नहीं मांगा, मैंने सोना नहीं मांगा, मैंने चांदी नहीं मांगा, मैंने दौलत नहीं मांगा, मैंने तख्त ताज नहीं मांगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब तो दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकल गई थी, दुनिया निकल गई थी, अब इस दिल में तो मदीने वाले की चाहतें बस गई थी, अब इस दिल में कुछ था तो मदीने वाले की चाहत थी। हबीब अजमी कहते हैं क्या मांगा। कहने लगा हुजूर फिर सजदे में गिर गया, फिर मांगा। हबीब अजमी बोले क्या मांगा? आपका दिल भी कह रहा होगा हजरत जल्दी बताओ क्या मांगा। तो लोगों एक मस्त कलंदर कहता है, ए लोगों उस कलंदर का नाम है बेदमशा वारसी। इसके मांगने को बेदमशा वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है। हाय 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 हाय। जिंदाबाद महशर में जिंदाबाद। भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बस कुछ नहीं। अरे जिंदाबाद। महशर दुनिया में मुझे तुमने, ये हदीस शरीफ का तर्जुमा, बेदम शबारसी को हल्का मुल्का मत समझ लेना। हाँ अपने वक्त के वली कामिल का नाम बेदम शबारसी है, आशिक रसूल का नाम बेदम शबारसी है। हदीस रसूल की तर्जमानी है इस शेर में। हजरत रबिया से कहा था मांग क्या मांगता है, सल या रबिया। कहा था आका दुनिया में जो अपनी गुलामी का पट्टा दिया है ना, जन्नत में भी गुलाम बना लेना। हाय हाय हाय। इसी हदीस का तर्जमा दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, यह है मेरा दीवाना, यह है मेरा
यार जब इश्क में जबानें बोलती हैं तो अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहता है। बेदम शवारसी बोले, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। डॉक्टर इकबाल बोले तो क्या बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। और आला हजरत बोले तो बड़े प्यार में बोले, क्या बोले, डर था कैसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है। जोर से बोलो दीवाना। तकरीर तो खत्म हो गई मगर दीवाना सुन लो। क्या बात हो महशर में, तकरीर खत्म, पहले नंबर की खास खबर, क्या बात हो महशर में, क्या बात हो। कि इस जुमले में ताज्जुब है, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। शिकवा कहते हैं शिकायत को। असल में शेर का पस मंजर समझो,